आज हम युग के बारे में बात करते हैं। इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम कलयुग में चल रहे हैं, और दूसरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये भी है जो गलत समझ है कि हम इसके बाद कलयुग के बाद सतयुग में चले जाएंगे। इस बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया था, बट उसमें कुछ और स्पष्टीकरण की ज़रूरत थी। यही सोच के हम आज फिर इस वीडियो को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है, रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डर इस बात का है कि अगर हम आज कलयुग बोल के कुछ काम को करते हैं, जैसे पंडित जी पूजा कराते हैं और वो इस बात को बोलते हैं अमुक क्षेत्रे अमुक वासरे कलयुगे, तो अगर ये कलयुग नहीं है तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि पूजा का फल प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है। ये भ्रांति बहुत लार्ज स्केल पर बहुत दूर तक है कि लोग समझते हैं कलयुग में है। वास्तविकता ये है कि कलयुग करीब 1700 साल एडी में कलयुग समाप्त हो गया, और कलयुग के समाप्त होने के बाद से हम द्वापर में चले गए। अब ये भी लोग कहेंगे कि भाई द्वापर में कैसे चले गए, कलयुग के बाद, अब कलयुग के पहले द्वापर था और अब कलयुग के बाद द्वापर में कैसे चले गए। तो इस बारे में स्पष्टीकरण भारत के एक महान संत स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी, जो कि एक महान संत थे भारत के, उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया। मैं उनकी किताब दिखा रहा हूँ, और पुस्तक का नाम है होली साइंस, हिंदी में से कहते हैं कैवल्य दर्शनम। उसमें स्वामी जी ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर स्वामी जी ने अगर इसका स्पष्टीकरण दिया है तो स्वामी जी ऐसे उच्चतम कोटि के संत रहे हैं कि उनकी बात, बोली हुई बात सर्वथा मान्य है। तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी ने ये बताया कि जो युग का जो परिवर्तन है एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस ऐसे चलता है, इस तरह साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर में सतयुग, उसके बाद जो पहले जो हमारे पहले जो हुआ है ये सतयुग, उसके बाद आया त्रेता जिसमें राम जी थे, उसके बाद आया आपका द्वापर, द्वापर में कृष्ण जी थे, और उसके बाद कलयुग ऐसे नीचे। अब ये फिर एसेंड करेगा, और हम भाग्यशाली हैं कि एसेंडिंग फेज में है। तो ये एसेंड कर रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, और कलयुग के बाद फिर त्रेता, सॉरी द्वापर, फिर त्रेता, और फिर सतयुग जाएगा होएगा। तो जैसे जैसे ये फेज बढ़ता चला जाएगा, जैसे हम असेंडिंग फेज में हैं, डिसेंडिंग फेज में नहीं है, तो आदमी का ज्ञान, आदमी का इंट्यूशन, आदमी की समझ ये बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, या ईश्वर के बारे समझने के बारे में उसकी समझ बढ़ती चली जाएगी। ऐसा होता है। और इसके बाद जैसे हमने आपको कहा, जैसे स्वामी जी ने बताया, स्वामी जी ने एक डायग्राम भी बनाया है, जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि खोल के आपको दिखाऊं। एक डायग्राम भी बना के उन्होंने दिखाया कि ऐसे डायग्राम है। डायग्राम में उन्होंने बताया कि सबसे ऊपर सतयुग, और उसके बाद त्रेता, द्वापर, और फिर कलयुग, और कलयुग के बाद फिर असेंडिंग फेज आ रहा है आपको द्वापर का, फिर त्रेता आएगा, फिर सतयुग आएगा। तो 1700 साल में जब ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद स्वामी जी बताते हैं कि 1700 साल में के आसपास जब ये कलयुग ख़त्म हो गया तो उसके बाद से द्वापर शुरू हो गया। और द्वापर जब शुरू होता है तो जैसे हर काल में वो बताते हैं स्वामी जी की 200 साल का आगे और 200 साल का पीछे संधि काल बताते हैं, फेज ऑफ ट्रांजिशन बताते हैं, ट्रांजिशन फेज। तो 1700 से 1900 तक ट्रांजिशन फेज था, और उसके बाद 1900 के बाद से प्रॉपर आपका द्वापर ही था, लेकिन द्वापर का संधि काल बोलते हैं उसको। उसके बाद से प्रॉपर द्वापर शुरू हो गया। और स्वामी जी ने यह भी बताया, और उन्होंने महान संत मनु के बारे में भी, उनके भी कुछ जो लिखे हुए हैं उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि जैसे ये सतयुग है ऊपर में, तो सतयुग के बाद से सतयुग का जो फेज है, टोटल फेज, वो 4800 साल का है, जिसमें 200 साल पहले संधि, 200 साल बाद में संधि। 4800 साल सतयुग, फिर आपका 2600 साल त्रेता, फिर 2400 साल द्वापर, फिर 1200 साल
कलयुग। और यही फेज ऊपर जाएगा 1200 साल। अब हम द्वापर में पहुंच गए और द्वापर के बाद हम त्रेता में जाएंगे, तो त्रेता के बाद हम द्वापर जो होगा, फिर 1200 साल इसके बाद फिर आपका 2400 साल आपका द्वापर, फिर 3600 साल त्रेता और 4800 साल कलयुग। उसके बाद फिर एक डार्क एज शुरू हो जाएगा जो एक सृष्टि का सिस्टम है। तो 12 सब मिला के इस साइड से डिसेंडिंग भी 12,000 साल सबको जोड़िएगा, और इधर से भी आप जोड़िएगा जो असेंडिंग, और टोटल मिला के 12,000 साल होता है। तो ये पूरा साइकिल जो है, जो हमारे अर्थ का जो मापने का तरीका है उसके हिसाब से करीब 24,000 साल का होता है। तो इसके बारे में जानकारी संसार से साझा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आप इसी बात को बता, और ये आप अगर देखेंगे कि जैसे जैसे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुए हैं, ये उससे कोरिलेट करता है। उस हिसाब से आदमी की समझ के हिसाब से, फास्टर कम्युनिकेशन के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में समझने के बाद। और स्वामी जी ने ये भी लिखा कि सतयुग में आदमी इतना एडवांस हो जाएगा कि वो ईश्वर को भी जान पाएगा, ईश्वर को भी वो समझ पाएगा। और कहीं और भी मैंने पढ़ा है कि उसको ऑथेंटिकली पढ़ा है कि सतयुग में, जहाँ तक मुझे याद है और जहाँ टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी में बता रहा हूँ, कि लोग सूर्य के प्रकाश से खाना खाएंगे और उनका इंट्यूशन, जो भी कम्युनिकेशन होगा इंट्यूटिव कम्युनिकेशन होगा। जैसे यहाँ से कोई अमेरिका में बात कर रहा है, तो इंट्यूशन से ही कम्युनिकेशन हो जाएगा। इतना आदमी मेंटली इतना एडवांस्ड हो जाएगा। तो इस बारे में जानना और समझना इसलिए 2 कारणों से ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर ये माना जाता है कि हम कलयुग में हैं। जब भी कलयुग ख़त्म हो गया है, तो हमें अगर अब कोई पूजा पाठ होता है तो हमें उसको द्वापर बोल के पूजा करना चाहिए कि हम द्वापर काल में हैं। और उसके बाद हम, इसके बाद ये दूसरा, ये जो हमें गलत समझ है कि हम कलयुग के बाद सतयुग आएगा। मैंने पहले कोई वॉल्स पर बहुत बोर्ड देखता है, सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है, किसी की का प्रचार था कि सतयुग आ रहा है। सतयुग आने में भी समय लगेगा। तो 12,000 साल इधर, 12,000 साल, 24,000 का एक साइकिल होता है, और इसी हिसाब से आपका सिस्टम चलता रहता है। स्वामी जी ने इस बात को बहुत डिटेल्स में बताया है, इतने इस किताब में ज्ञान है। और स्वामी जी ने ईस्ट और वेस्ट के बारे में जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि जो कॉमनैलिटी है, जो समानता है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो इन बातों की समझ होनी, और ख़ास करके पूजा के समय, और इस बात को समझना। और एक और ये भी बात है कि हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि हम असेंडिंग फेज में हैं। हम ये डिसेंडिंग फेज ख़त्म हो गया, अब हम ऐसे राइज कर रहे हैं। जैसे समय बीता जाएगा, आदमी मेंटली, स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली, एम्पेरिकली आदमी एडवांस होता चला जाएगा। तो हम लकी हैं कि उस फेज में हैं। तो इन बात को जानना और इस बात को भी समझना कि हम अच्छे पीरियड में हैं, और इसके बाद अच्छे पीरियड में ही जा रहे हैं, और हमारे प्रोजेनी जो हैं, हमारे वंश एक अच्छे फेज में जाएंगे, और संसार में भी लोगों की समझ अच्छी होगी, इंट्यूशन अच्छी होगी, ध्यान अच्छा होगा, क्योंकि असेंडिंग फेज में हम हैं, ऊपरगामी फेज में हैं, उधरगामी फेज में हैं। तो और ख़ास करके इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने वाइड स्केल पर लोग इस बात को मानते हैं कि कलयुग, और सारी पूजा होती है कलयुग है। तो इसकी ज़रूरत है समझने की। तो पुराने वीडियो में थोड़ी सी कुछ कमी रह गई थी, उसके चलते सोच के मैंने सोचा कि नहीं, एक बार और मैं वीडियो बना के संसार से साझा करूं। तो धन्यवाद। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काम का होगा, और ये भी उम्मीद है, और मैं कोशिश करता हूं कुछ ऐसे विषयों पर जहां पर कि स्पष्टीकरण की ज़रूरत है, मैं संसार से कुछ स्पष्टीकरण जो मुझे समझ है, जो पता है, कुछ मुझे ऑथेंटिक रीडिंग से पता है, कुछ मुझे मेडिटेशन से पता है, कुछ मिला जुला के पता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं संसार से साझा करता रहूँ। तो धन्यवाद आपका।